ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर नरेंद्र कहते हैं, ठाकुर ये काली माता ये आपकी बात मानती है, आप मेरे परिवार के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था के लिए निवेदन करें। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, क्या तुम काली माँ को नहीं मानते हो? क्या तुम्हारी बात नहीं मानेगी? नरेंद्र ने कहा कि मैं माँ को मानता हूँ, माँ मेरी बात मानेगी, इसका भी विश्वास है। तो जाओ माँ को निवेदन करो, माँ से मांग लो। जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सामान्य प्रतिमा नहीं है, वहाँ साक्षात माँ जगत जननी काली माँ खड़ी है। ऐसा दृश्य देखकर नरेंद्र सोचने लगे, क्या माँ से केवल रोटी कपड़ा मकान जैसी चीज नहीं, और इसलिए माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। मांग कर बाहर आते हैं। ठाकुर ने पूछा, क्या मांग लिया? ठाकुर मैं तो भूल गया, दोबारा जाओ, अब के अवश्य मांग लेना। और उसमें फिर से नरेंद्र के सामने वही दृश्य खड़ा है, फिर से ज्ञान भक्ति वैराग्य मांग कर बाहर आते हैं। और फिर तीसरी बार फिर से उसी प्रकार से ज्ञान भक्ति वैराग्य मांग कर ही तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ये नरेंद्र सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ सामान्य बात नहीं मांगने वाला है। और इसलिए ठाकुर ने कहा, जाओ माँ काली की कृपा से तुम्हारे परिवार में मोटे अनाज और वस्त्र का अभाव कभी नहीं रहेगा। लेकिन ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि हम जो सारा, चाहे विद्यार्थी काल में, चाहे हम समाज के भिन्न भिन्न कामों को करते हुए जो पुरुषार्थ प्रकट कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ को गीता में यज्ञ कहा है, और उसी यज्ञ को वेद में 3 अंग दिए हैं। पहला अंग है संगतिकरण, दूसरा है देव पूजा, और तीसरा है दान। मैं संगतिकरण और दान की चर्चा अभी यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन देव पूजा, ये देव पूजा में हम अपने घर में भी मंदिर रखते हैं, उस मंदिर में हम भगवान के समक्ष कुछ निवेदन करते हैं, याचना करते हैं। पड़ोस में कोई मंदिर हो, वहां पर भी जाकर उस प्रकार से अपने लिए, परिवार के लिए कुछ मांगते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार के आयोजनों में उपस्थित होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, ऐसे समय में हमारे मन में कैसा विचार आना चाहिए, कैसा भाव हमारा रहना चाहिए, ये वास्तव में उसी प्रकार का प्रसंग है जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि स्वामी विवेकानंद नरेंद्र के रूप में जब माँ काली के मंदिर में जाकर वहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य मांग कर अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए उस माँ भारती के सच्चे सपूत के नाते से योग्यता प्राप्त कर इस माँ भारती का नाम ऊंचा किया। हम भी इस धरती में पैदा हुए हैं, धरती माँ का अन्न जल खाकर हम उसी प्रकार से विवेकानंद की तरह ही अपने जीवन को सार्थक करने के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। ऐसे विश्वास के साथ उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना, यही सच्ची उनकी जयंती का आज का ये प्रसंग होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय भारत। भारत माता की भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आप राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर आपका विशेष अध्ययन एवं शोधन चल रहा है। आप राष्ट्रीय प्रचारक, चिंतक और लेखक भी हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आदरणीय डॉक्टर साहब, राजस्थान तालियों की राजस्थान तो है। तालियों की जरूरत नहीं। देखिए, तालियां वे अच्छी होती हैं जो स्वाभाविक होती है, जो मांग कर ली जाती है, ये तालियां नहीं। बहुत सुंदर। इस समारोह के सभी वरिष्ठ जन मित्रों, जो समय मुझे बोलने का दिया गया था वह पूरा हो चुका है।
और मैं देखता हूँ कि जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, सुबह कितना बजे आए थे भाई?